चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर आपको मिनिमम 24 मार्क्स से लेकर मैक्सिमम ये 30 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, और इस पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला बेसिक टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ये कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। उनके नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है, इन सब पे सारे एग्जाम्पल बेस है, तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो है रेशियोज, ये है क्या और इनके फॉर्मूलाज कैसे है, वो कैसे फाइंड आउट है, इसका बेसिक हम डिटेल्स में देखेंगे। अगर एक बार आपने ये समझ लिया कि ये फॉर्मूले कैसे फाइंड आउट किए हैं, तो आपको इनको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं। आप इजीली इनके फॉर्मूलाज समझकर उनको अंडरस्टैंड करके याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको फाइंड आउट कैसा करना है। इसको फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री ये टोटली डिपेंड्स है साइन और कॉस, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। अब सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक 90 एंगल का ट्रायंगल मैं लेती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 का। इसमें ये जो है, ये एंगल को मैं थीटा डिनोट करती हूँ, ये है 90 डिग्री। अब ये जो थीटा है, उसके जो सामने की है साइड, वो साइड को मैं बोलती हूँ ऑपोजिट साइड, और उसको डिनोट करती हूँ ओ डबल पी। और जो 90 का एंगल है, उसके सामने की जो साइड है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको मैं डिनोट करती हूँ HYP यानी कि हाइपोटेनस। और जो ये थीटा एंगल है, उसके बाजू वाली जो बिल्कुल लग के जो साइड है, उसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, और इसको डिनोट करती हूँ ADJ यानी कि एडजेसेंट साइड। अभी सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो सबसे पहले हम देखिए, आपको सिर्फ 2 साइन और कॉस आपको याद करना है या फिर ध्यान में रखना है। याद बोले तो आपको समझ के लेना है कि उसको कैसा फाउंड करना है। और अगर आपको ये दोनों याद हो गए, दोनों समझ में आ गए, तो आप इनकी हेल्प से, इनकी मदद से सारे फॉर्मूलाज आप खुद ही लिख सकते हो। तो वो किस तरीके से हम देखते हैं, बहुत ही इसी तरीके से बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं लिखती हूँ साइन थीटा। साइन यानी कि ये थीटा एंगल लिया, और साइन थीटा की डेफिनेशन कैसे है वो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। साइन थीटा यानी कि ये जो थीटा एंगल है, इसके सामने की साइड, उसको डिवाइड करना है हाइपोटेनस से, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो इसको लिखेंगे OPP डिवाइडेड बाय HYP, यानी साइन थीटा ये एक रेशियो है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो सारे फॉर्मूले जो है वो रेशियो के फॉर्म में ही आएंगे। और अभी साइन थीटा जैसे मैंने निकाला, अभी आपको दिखाया, साइन थीटा बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा यानी कि जो थीटा है, ये एंगल, ये थीटा के जो एग्जैक्टली सामने की जो साइड है, वो साइड, उसको डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, इनका रेशियो लिया तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा। और सेम आपको कॉस थीटा लिखना है। अब जैसे कि आपकी ये साइड ऑलरेडी कवर हो चुकी है, अब कौन सी साइड बची है? एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये हो गया आपका कॉस थीटा। बस आपको ये 2 ही फॉर्मूला याद रखना है या फिर समझ के लेना है अच्छे से। अगर आपने समझ लिया तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। और ये 2 फॉर्मूले आपको समझ में आ गए तो आप सारे फॉर्मूलाज लिख सकते हो। वो कैसे, वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा हमने ऑलरेडी लिख लिए। अब साइन थीटा है, उसमें से आप लिख सकते हो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा के ऑपोजिट रहता है, और उसका रेशियो जो है वो साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा है, उस फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को कैसा लिखते हैं? 1/sin थीटा, यानी कि ऑपोजिट है ये साइन के। तो इज इक्वल टू 1/, जो साइन थीटा का रेशियो है वो हम लिख लेंगे OPP डिवाइडेड बाय HYP, और ये हो जाएगा HYP डिवाइडेड बाय OPP। ये हो गया आपका कोसेक थीटा। सेम इसी तरीके से आपको कॉस थीटा
फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा जो फाइंड किया हुआ है, अभी हमने साइन थीटा फाइंड किया था, उस पे से हमने फाइंड किया कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। सेम उसी तरीके से आपको सेक थीटा फाइंड आउट करना है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा यानी कि 1 कॉस थीटा, ये आ जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। देखिए, अगर आपको साइन और कॉस पता है तो आपने कोसेक और सेक फाइंड आउट कर लिया। अभी सेम हम फाइंड आउट करेंगे टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हमें पता है, इनकी पर्टिकुलर जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए। साइन थीटा था ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होल डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो देखिए, दोनों के डिवाइडेड में हाइपोटेनस से वो कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ये मिल गया आपको टैन थीटा। कॉट थीटा बहुत ही इजी है, ये होता है 1 टैन थीटा। अब इसमें हम 1 टैन थीटा की वैल्यूज डालेंगे तो आपको मिल जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, ये आ गया कॉट थीटा। इस तरीके से अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा समझ में आ गया तो आप सारे फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आपको बहुत काम में आएंगे एग्जाम्पल सॉल्व करते समय। अब जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा सारे देख लिए, और आपको 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है या फिर समझ लेना है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी जो एडिशन है वो हमेशा 1 रहती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो आती है सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये सारे आपको याद करके रखना है और समझ के लेना है, क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करते समय लगेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।